नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। पिछले एपिसोड का ही भाग है। वो चूँकि लंबा हो रहा था इसलिए उसको 360A और ये 360B माने 360A वो रहेगा और 360B ये। अब हम लोग ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो भारतीय एकता के रास्ते में एक आशंकित बाधा बन सकती है और उसके समाधान पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारी, उसके कार्यकर्ता और जो भारतीय अवाम ताकत दल का ये जो YouTube के माध्यम से जो संदेश जा रहा है भारतीय एकता का, उससे प्रभावित अपनी जो भारतीय अवाम है, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, उनकी प्रतिक्रिया इस तरह की आती है कि भाई आखिर भारतीय एकता से पूरे देश को लाभ है, पूरे देश में खुशी होनी चाहिए, उसका स्वागत होने चाहिए। तो फिर ये कुछ जो पार्टियां हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो भारतीयता की बात करती है, राष्ट्रवाद की बात करती है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है और चुनाव में ये उसका मुख्य मुद्दा रहता है, मुख्य उसका इलेक्टोरल प्लैंक रहता है। उसके आधार पर वोट बटोरती है, सत्ता हथियाती है, सत्ता का भोग करती है। वही चीज़ आज किया जा रहा है। तो लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये विरोध क्यों कर रहे हैं। और JNPC भी कहते हैं कि हम एकता के लिए काम करते हैं। आज वही भारतीय एकता की बात की जा रही है तो JNPC भी विरोधी हो गई है और उसके साथ साथ उनके और भी इनकारनेशंस जो अवतार हैं, केजरीवाल, उनके आम आदमी पार्टी वाले और ममता बनर्जी, वामपंथी सभी। तो इसका मतलब कि अब तक जो एकता की बात कर रहे थे वो बिल्कुल झूठा था, पाखंड था। और जब भारतीय एकता की बात सच्चे रूप में कही जा रही है, अपनाने का मुहिम चल रहा है, प्रयास चल रहा है, तो उसका विरोध हो रहा है। इसका मतलब है कि वो भारतीय ये जितनी भी पार्टियां, इस टाइप की पार्टियां हैं, हम कहते हैं पूरी पार्टी तो नहीं, लेकिन काफ़ी उसका हिस्सा है। जैसे बीजेपी है, बीजेपी में जो इस तरह का पाखंड है, दोष है, वो जो उसका ऊपरी नेतृत्व है, लीडरशिप है, फाल्ट लाइन वहाँ पर है। लेकिन उसके नीचे जो कैडर है, उसके नीचे जो है आपका कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं और छोटे स्तर के नेता हैं, वो पूरे समर्पित हैं। और निश्चित है कि यदि ये संदेश उनके बीच में जाएगा तो भारतीय एकता के लिए काफ़ी वो जज्बा में पैदा होगा और वो माने सब कुछ
भारतीय एकता के लिए और भारत के लिए त्याग बलिदान करने के लिए तत्पर होंगे और हो भी जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है, जो उसके समर्थक हैं, जो उसके कार्यकर्ता गण हैं, जो छोटे स्तर के नेता हैं, बिल्कुल वो सिद्धांतवादी हैं। देश उनके लिए जो है वो सर्वोच्च रहता है। देश की मजबूती के लिए हमेशा उनकी चिंता रहती है और देश की सर्वोच्चता उनके दिमाग में हर वक्त बनी रहती है। लेकिन उनका दुखड़ा दुविधा यह है कि उस दुखड़ा और दुविधा उनका यह है कि उस नेतृत्व के साथ हैं जो कि इन सारे मुद्दों पर उनके साथ छल कर रही है, उनको धोखे में रखे हुए हैं। इस चीज़ को भी बड़ी गंभीरता से सोचे इस पर। तो और बाकी तो इस देश के ही साथ छल कर रहे हैं। तो विरोध इसीलिए हो रहा है। तो उसी संबंध में और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि कोई उनके पास ऐसा माकूल जवाब नहीं बन पा रहा है कि आखिर इस भारतीयता के प्रचार को या भारतीयता के प्रचार करने वाले भारतीय आवाम ताकत दल के प्रचार को कैसे रोका जाए और कैसे उनको जो है सीमित किया जाए, ये उनकी समझ में नहीं आ रहा है। एक उपाय जरूर कर रहे हैं कि कुछ बयान बहादुर यूट्यूब पर छोड़ दिए हैं जो कि ये दहशत फैला रहे हैं कि ये मोदी जी यदि नहीं रहेंगे तो यहाँ पर गजवाए हिंद आ जाएगा, दारुल इस्लाम आ जाएगा, और ये तरह के तमाम उनके बयान बहादुर जो है यूट्यूब पर तमाम भाषण दे रहे हैं। और उन बयान बहादुरों का नाम लेना भारतीय आवाम ताकत दल मुनासिब नहीं मानता है। अब आप लोग देखते होंगे और उनके समर्थन में जो इस तरह की रिमार्क टिप्पणियाँ कमेंट आते हैं, उनकी भाषा से ही समझ जाएगी कैसे कैसे लोग जो है वो उन बयान बहादुरों के साथ हैं। तो इस संबंध में ये जानना आवश्यक है कि ये जो ताकतें हैं, बीजेपी के लोग, बीजेपी का जो लोग नहीं, पूरा लोग तो नहीं, बीजेपी का जो ऊपरी नेतृत्व है, उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये भारतीय एकता की जो मुहिम चल रही है, इसको कैसे, इसको रोकने के लिए किस तरह से वो लोग पेश आए। और अभी उनकी सोच के अनुसार ये प्रचारित कर रहे हैं अपने यूट्यूब बयान बहादुरों के द्वारा कि मोदी जी यदि नहीं आएंगे तो फिर ये इस देश में गजवाए हिंद आ जाएगा, दारुल इस्लाम आ जाएगा और इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। तमाम तरह की बातें वो दुष्प्रचार और दहशत जिसे है, जैसे ये दहशत फैलाया ना आरएसएस वाला हिंदू राष्ट्र का, तो हिंदू राष्ट्र के दहशत में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन आ गए और जो है वो वोट बैंक बन गए इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन जेएनपीसी का। तो उसी प्रकार की दहशत जो है, ठीक उसी प्रकार की दहशत जो है ये यूट्यूब के बयान बहादुर जो है वो हिंदू सनातन आस्था वाले समाज में डाल रहे हैं कि मोदी जी को आपने यदि छोड़ा तो भाई वो गजवाए हिंद आ जाएगा, दारुल इस्लाम आ जाएगा, इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। ठीक वैसे ही एक भ्रम जो है वो फैला रहे हैं। तो ये इसकी आशंका एक बन सकती है कि मान लीजिए उनके पास कोई उपाय न दिखा तो इस भारतीयता की मुहिम को वो इस तरह से पेंट करने की कोशिश करेंगे, इस तरह से करेंगे, अरे साहब ये इनकी भारतीय एकता उकता कुछ नहीं है। ये जो सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह का और इनका चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला के जो नाम लेते हैं वो भी फर्जी है।
ये तो इन्हीं जो गजवाए हिंद हैं, दारुल इस्लाम है, इस्लामिक स्टेट वाले हैं, इनको खड़ा किए हैं। क्योंकि अब तक तो कोई ऐसी ताकत नहीं आ पाई जो मोदी जी का सामना कर सके। और चूँकि मोदी जी गजवाए हिंद और दारुल इस्लाम, जबकि ऐसा है नहीं, मोदी जी भी ऐसा नहीं सोचते होंगे, हम नहीं कहते मोदी जी ऐसा सोचते हैं, लेकिन मोदी जी के द्वारा जितने ये बयान बहादुर मैंने जो सक्रिय हैं यूट्यूब पर, वो ऐसा कर रहे हैं और उसको मोदी जी जो है रोकते भी नहीं। इसका मतलब कि मोदी जी का वो मुख्य समर्थन है उनको, तो वो ये दुष्प्रचार कर रहे हैं उस हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में। ये मोदी जी नहीं रहेंगे तो फिर ये गजवाए हिंद आ जाएगा, दारुल इस्लाम आ जाएगा, इस्लामिक स्टेट बन जाएगा, तरह तरह की भ्रम और दहशत। तो एक आशंका की जा रही है, की जा रही है कि जब इनको कोई उपाय नहीं सूझेगा तो इस भारतीय एकता की, भारतीयता की, भारतीय माहौल की और भारतीयता आधारित मुल्क परस्ती और जज्बे की जिसकी मुल्क को बहुत ज़रूरत है, इसको रोकने के लिए वो इस तरह की बात भी पेश कर सकते हैं कि भाई इनका जो भारतीयता का जो माने जो बात कहते हैं, जो सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं, जो भगत सिंह की बात करते हैं, जो चंद्रशेखर आज़ाद की बात करते हैं, ये तो इनका एक फर्जीनामा है, वो खौटा है। असली ये दारुल इस्लाम, गजवाए हिंद, इस्लामिक स्टेट वालों ने इनको खड़ा किया हुआ है। ये खतरा है कि इस तरह का प्रचार वो कर सकते हैं भविष्य में। ये आगामी खतरे का एक आभास ये दिखने को मिलता है। तो इस संबंध में ये उत्तरदायित्व, ये जिम्मेदारी अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर विशेष रूप से आ जाती है कि अपने अंदर भारतीयता को इतना सशक्त करें, इस तरह का माहौल बनाएं। देखिए, विशेष रूप से कहा जा रहा है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर जिम्मेदारी बनती है कि भारतीयता को, भारतीय माहौल को, मुल्क परस्ती को, भारतीयता माने सबसे मोहब्बत करना है और सभी को अपना भारतीय भाई बहन मानना है। ये भारतीयता है। और ये माना कि जितने भी इस भारत मिट्टी की संतान है, सब लोग बराबर हैं और सबसे प्रेम करना है, सब अपना ही भारतीय भाई बहन है। ये भावना को इतना सशक्त करें अपने उस समाज में, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में। और तो उस समाज में भी जो कुछ बयान बहादुरी करने वाले कुछ मौलवी, कुछ मुल्ला, कुछ मौलाना इस तरह की बात कभी सार्वजनिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से कर दें कुछ मजमे के सामने, तो उनके जवाब के लिए भी वो तैयार हो जाए। मान लीजिए किसी मुल्ला या मौलवी या मौलाना ने कुछ मजमे के सामने ये इस तरह की बात कर दी, गजवाए हिंद की बात कर दी, दारुल इस्लाम की बात कर दी, इस्लामिक स्टेट की बात कर दी, उसके समर्थन जुटाने की बात कर दी, तो उसका काट ये है, उसका उपाय ये है कि जितना मजमा है उसका 10 गुना मजमा इकट्ठा करके और उसके 10 गुना कम से कम मंच पर जा करके ये करने की आवश्यकता है कि इस तरह के जो मुल्ला बोल गए हैं, ये मौलाना बोल गए हैं या मौलवी बोल गए हैं, वो जो है मोदी सरकार द्वारा, बीजेपी के द्वारा नियुक्त जो है बयान बहादुर हैं यूट्यूब वाले, उन्हीं के एजेंट हैं। ये उन्हीं की एजेंसी ये चला रहे हैं। और तो पूरे देश को और खासकर इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को सबको समझना चाहिए कि ये इस तरह की बात कोई गजवाए हिंद या इस्लामिक स्टेट या दारुल इस्लाम की बात कभी देता है तो वो उसी जो है यूट्यूब बयान बहादुरों के ही एजेंट हैं। कौन यूट्यूब बयान बहादुर? जो बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा यूट्यूब पर नियुक्त किए गए हैं। इस तरह की काट, इस तरह के उपाय जो है
अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को करना होगा जरूर। ये यदि आप नहीं समझे हैं तो दोबारा मैं कह देता हूँ कि यदि करना यह है कि यदि वैसे तो भारतीयता के माहौल को पूरा फैलाइए, अपने ही समाज में नहीं बल्कि पूरे समाज में ज़रूरत है। और अपने समाज को इतना सशक्त बनाइए कि यदि कोई मुल्ला या मौलवी या मौलाना सार्वजनिक रूप से कुछ मजमे के सामने इसकी बात कर देता है, गजवाए हिंद का या दारुल इस्लाम का या इस्लामिक स्टेट का, तो उसके जवाब में उसका कई गुना 10 गुना मजमा इकट्ठा करिए, उसके 10 गुना जो है वो प्रवक्ता मंच पर आकर के इस बात को प्रमाणित करें, सिद्ध करें कि ये जो है जो बोलने वाला मौलाना था जो बोल गया गजवाए हिंद इत्यादि जो है वह बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल के द्वारा नियुक्त जो बयान बहादुर हैं यूट्यूब वाले, उनके एजेंट है और उनके मंसूबों को ये पूरा कर रहे हैं। ये काम ये चीज़ भारतीय जनता दल अभी से कह दे रहा है, इसकी आशंका हो सकती है और इसके कारगर उपाय के लिए हमारे सभी भारतीय भाई बहनों की जिम्मेदारी बनती है कि विशेष रूप से इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज की जिम्मेदारी बनती है। ये समझ में नहीं आता तो दोबारा भी इसको कहा जाएगा, समझाया जाएगा और इसको अपने समाज में और लोगों से मशवरा करके इसका पुख्ता इंतजाम होना चाहिए। तो ये एपिसोड लंबा न हो जाए, इसलिए यहीं पर इस आवश्यक परिचर्चा और समीक्षा को विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।